हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th केमिस्ट्री में जो है आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होती है फैक्ट के तौर पे वो बतानी थी। तो आप जो फॉर्मलता और नॉर्मलता पढ़ रहे थे तो उसमें ये जो कुछ टर्म्स होती है जो बतानी है मेरे को, कि जब आप विलियन बनाएंगे HCl का, ये इसी में होती है, ठीक है। HCl का विलियन बनाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप HCl का पेंटा नॉर्मल विलियन कैसे बनाएंगे, HCl का डेसी नॉर्मल विलियन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आपको नॉर्मलता बटे कितने का भाग लगा के विलियन बनाना है HCl में, वो बताने के लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ठीक है। तो HCl का जो पेंटानॉर्मल विलियन होता है उसे लिखते हैं HCl का 5n विलियन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि HCl का 5n विलियन कैसे प्राप्त करोगे, या n/10 विलियन कैसे प्राप्त करोगे, जिसे वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि HCl का पेंटा नॉर्मल विलियन कैसे प्राप्त करोगे, HCl का डेसी नॉर्मल विलियन कैसे प्राप्त। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। HCl का जो है n/10 विलियन HCl का n/100 विलियन और HCl का n/1000 विलियन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में इनसे पूछेगा कि HCl का ये 5n विलियन कैसे बनाओगे, या इसकी 5n की जगह पेंटानॉर्मल को बोलते हैं 5n, डेसीनॉर्मल को बोलते हैं n/10, सेंटीनॉर्मल को बोलते हैं n/100, मिली नॉर्मल को बोलते हैं n/1000, ठीक है। तो मेरे साथ याद करो, पेंटानॉर्मल 5n, डेसीनॉर्मल n/10, सेंटीनॉर्मल n/100, मिली नॉर्मल n/1000 विलियन, ठीक है। यदि अब यहाँ पर और लिख लो कि यदि नोट के तौर पे लिख लो ना, यदि पर्सन में विलियन का आयतन, क्योंकि अपन ने वो जो नॉर्मलता का सूत्र लगाया था उसमें आयतन पूछता है ना, विलियन का आयतन न दे रखा हो लेकिन द्रव्यमान वेट व घनत्व डेंसिटी दिया गया हो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। कैसे निकालेंगे, अगर आयतन नहीं दे रखा और घनत्व द्रव्यमान दे रखा है तो घनत्व बराबर क्या होता है, आपको जो सूत्र आता होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपन आयतन, द्रव्यमान अपन आयतन, ये होता है। तो आयतन बराबर क्या होगा, इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपको, जिससे समझ में आ जाए कि जैसे मैं एक पर क्वेश्चन लेता हूँ, HCl का 10 विलियन, जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया कि HCl का n/10 या डेसी नॉर्मल विलियन कैसे प्राप्त करोगे। तो उसके लिए आपको जो नॉर्मलता का सूत्र होता है वो लगाना पड़ेगा कि विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में जो कि होता है
और उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करके अपन ने क्या लिखा था, विलेय का द्रव्यमान, विलेय ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का ग्राम तुल्यांक। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया नॉर्मलता का, जो कि होता है, ये फॉर्मूला होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक होता है, ठीक है। यहाँ ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, इसको सिंप्लीफाई किया तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। तो अब हमें क्या बोल रखा है कि HCl का n/10 डेसी नॉर्मल विलयन कैसे प्राप्त करोगे, तो क्या देखा, n का मान हमें क्या दे रखा है, 1/n की जगह 1 मान लो, और क्या 1/10 दे रखा है, ये 1/10 दे रखा हमें। अब विलेय का द्रव्यमान हमको पता नहीं है कितना है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब ये HCl का कितना होता है, एक का, इसका अणुभार पूछ रहा है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान मतलब अणुभार, 1 और 35.5 बराबर 36.5 हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया 36.5, आयतन दे नहीं रखा तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलेय का द्रव्यमान हमने शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, अब आएगा 1/10, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1/10 इंटू 6.5, ठीक है। अब इसको सेल करेंगे, एलसीएम लेके जो आएगा 10/36.5, और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10, 3, 3 और 1 0, हाँ 3.65 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो जो आपको ये डेसी नॉर्मल या n/10, ये ऐसे n/5n, n/10 डेसी नॉर्मल, n/100 सेंटी नॉर्मल और n/1000 मिली नॉर्मल दे, तो ऐसे नॉर्मलता का सूत्र लगाना और ऐसे आपको इस प्रोसेस से सोल्व करके बनाना है। तो मतलब 3.65 ग्राम को HCl को 1 लीटर में मिलने से हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। अब हम नॉर्मलता और फॉर्मलता के 1-2% कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, द्रव विलयन। हेलो गाइस, तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख दिया है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 का जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले नॉर्मलता का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, जो होता है विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में। ये पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, फिर आप देखना, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। अब आपको पता है कि जो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है उसके लिए आपको अणुभार बटा एक्स फैक्टर चाहिए होता है। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान जो होता है अणुभार बटा एक्स फैक्टर होता है। तो अपन को ये जो दे रखा है H2SO4, इसका अणुभार बटा एक्स फैक्टर निकालेंगे तो इसका अणुभार हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 4 करेंगे 98, जो इसका अणुभार हो जाएगा। और जो इसका एक्स फैक्टर है वो +2 और -2, H2SO4 2 माइनस होता है तो 2 हो जाएगा इसका एक्स फैक्टर। इसको 2 से इससे काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 9 बार, ठीक है। तो ये 49 यहाँ पे अपन को ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान मिल जाएगा। फिर इसको अपन वहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान 49 अपन ग्राम, विलेय का द्रव्यमान अपन को दे रखा है ये 4.9 ग्राम, ठीक है, अपन विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना है 49, ठीक है, इंटू जो है ये दे रखा है और विलयन का आयतन अपन को दे रखा है 5 लीटर। तो 5 ये अपन ये लिख देते हैं इंटू यहाँ क्या कर, अब ये जो है पॉइंट को अपन जैसे उठाएंगे तो नीचे जो है 1 0 आ जाएगा, है ना, ये आ गया, ये नीचे आ गया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या थी तो 1 0 आ गया। अब इस 49 से इस 49 को काट देते हैं तो ये n बराबर बच जाएगा अपने पास 1/50,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना नॉर्मलता होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि होगा फॉर्मूलता से रिलेटेड। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि बेंजोइक अम्ल को 12.2 ग्राम को 2 बेंजीन में घोला गया है। ठीक है, विलियन की फॉर्मूलता की गणना करें। ठीक है, पूरा गणना करना आप लिख देना। तो क्या फॉर्मूलता का यहाँ पे जो सूत्र होता है वो चाहिए, वो होता है सिंप्लीफाई वाला, विलेय पदार्थ का ग्राम सूत्र की भर संख्या अपॉन विलेन का आयतन लीटर में। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विलेय का भार अपॉन विलेय का सूत्रभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करनी। विलेय का भार 12.2 दे रखा आपको, 12.2 इंटू विलियन कितने बेंजीन, 2 लीटर बेंजीन में 2 लीटर है ना, 2 लीटर बेंजीन में घोला गया तो इंटू विलियन का आयतन 2 लीटर लिख दिया। अब विलेय का ग्राम सूत्र भार जो होता है वो यहाँ से निकलेगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का ग्राम सूत्र भार कितना होता है, तो वो होता है, आप याद रख लेना, 201 का 122 होता है, तो 2 का 244। हाँ, एक को एक बेंजोइक अम्ल का जो होता है तो एक हो जाएगा, हाँ, 244 जो होता है बेंजोइक अम्ल का जो ग्राम सूत्र भार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 244 और इसको जब सोल्व करेंगे अपन, इसको 0 उठा के 202 कट गए, जिसके अंदर ये 0.025 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यह आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।